हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग को आगे पढ़ते हैं। तुम्हें अपने निर्धारित कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना निष्क्रिय रहने से बेहतर है। कर्म किए बिना तुम अपना अस्तित्व भी कायम नहीं रख सकते। सारे कर्मों को यज्ञ द्वारा विष्णु पर समर्पित करना चाहिए, अन्यथा सभी कर्म हमें इस भौतिक जगत से बांधते हैं। हे कुंती पुत्र, केवल ईश्वर के लिए कर्म करो और इस प्रकार तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ। वेदों के निर्देशानुसार सारे कर्म विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए किए जाने चाहिए। यज्ञो वह विष्णु। इस संसार में कोई भी देहधारी जीव एक पल के लिए भी कर्म को छोड़कर नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ त्रिगुणों के प्रभाव से सभी कर्म करने के लिए मजबूर हैं। कहा जाता है कि आत्मा का वास्तविक स्वभाव परम पुरुष श्री कृष्ण के सेवा कार्य में संलग्न रहना है। इसलिए सभी कार्यों को विष्णु या कृष्ण से जोड़ा जाना चाहिए और केवल उनकी तृप्ति के लिए ही कार्य किए जाने चाहिए। यही आत्मा की वैधानिक अवस्था है। उपयुक्त श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि कर्म ना करने से कर्म करना ही श्रेष्ठतर है। जैसा कि अंग्रेजी में कहा गया है, एक निरुद्योग मन शैतान का कारखाना होता है। एन आइडियल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। यदि इंद्रिय कोई कर्म में संलग्न नहीं होता और इस स्थिति में यदि कोई मन को खाली रखने का प्रयास करता है, तो प्रायः देखा जाता है कि मन निरर्थक विचारों में उलझ जाता है और अंततः विषय वस्तुओं मन और इंद्रिय दोनों को अपनी ओर खींच ले जाती हैं। आत्मा पर त्रिगुणों के प्रभाव को ही माया कहते हैं। माया परम सत्य की ही बहिरंगा शक्ति है। जब आत्मा अनुचित तात्विकी समझ या अनुचित कार्यों के कारण परम सत्य से अलग या वियोजित हो जाती है, तो उसका परिणाम केवल भ्रांति, उलझन और सांसारिक बंधन ही होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ विधियों के साथ साथ मानव जाति की रचना की और फिर कहा, इस यज्ञ के माध्यम से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सभी कामनाएं को यह पूरी करे। यज्ञों से तृप्त होकर देवता तुम्हें भी तृप्त करेंगे। इस प्रकार परस्पर सद्भावना से तुम परम लाभ प्राप्त करोगे। तुम्हारे यज्ञ कार्यों से संतुष्ट होकर देवता तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं प्रदान करेंगे। परंतु यदि देवताओं को अर्पित किए बिना तो कोई इस दान का उपभोग करता है, तो वह चोर कहलाता है। यज्ञ में अर्पित खाद्य के अवशेषों को ग्रहण करके संत सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मात्र अपने स्वार्थ के लिए भोजन पकाते हैं, वे केवल अपनी भौतिक बंधन को बनाए रखते हैं। सभी जीव जंतु आहार पर निर्भर होते हैं और आहार वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ कार्यों से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्म से पैदा होता है। 10वें श्लोक में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। वेदों के अनुसार संसार में ब्रह्मा ही सर्वप्रथम जीव है जो सीधे विष्णु से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा का प्रकार्य ग्रह मंडलों के दूसरे दर्जे के सृष्टा के रूप में है। आधुनिक समय में कुछ नास्तिक विचारक जैसे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्रम विकासीय जीव विज्ञानी रिचार्ड डॉकिंस ने स्वीकार किया है कि संभवतः किसी परग्रहियों ने ही धरती पर जीवन का बीज बोया है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह बात कोरी कल्पना सुनाई दे सकती है, किंतु यह विचार निसंदेह सत्य के बहुत निकट है। भारत के प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मदेव यज्ञ के सर्वोच्च लोक में रहते हैं, जिसे सत्यलोक कहा जाता है। फिर ब्रह्मदेव के कुछ पुत्रों को, जिन्हें प्रजापति कहा जाता है, उन्हें ब्रह्मांड में हर जगह जीवन को आरंभ करने के लिए भेजा गया। परंतु ब्रह्मदेव को ही एक परग्रही मानने के बजाय वैदिक शास्त्र उन्हें ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं के पिता के रूप में दर्शाते हैं। जब से पश्चिमी सभ्यता वैदिक देव समूह के संपर्क में आई है, तब से यह अनुमान जारी है कि वैदिक जन समूह, जिन्हें अक्सर हिंदू कहा जाता है, वे पैगन हैं। पैगन वे लोग होते हैं जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, किसी एक परम भगवान की नहीं। इस प्रकार पश्चिमी अवेक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक ईश्वरवाद का जन्म पश्चिम के अब्राह्मिक धर्मों में ही हुआ था, किंतु यह बात सत्य नहीं। वैदिक देव समूह में अवश्य अनेक लघुत्तर देव हैं, किंतु वैदिक शास्त्र इस बात पर स्पष्ट है कि केवल एक ही परम पुरुष या परम प्रज्ञा है जो सबसे ऊपर है। उसे ब्रह्म, ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान, विष्णु या कृष्ण कहकर संबोधित किया जाता है, जैसे कि ऋग्वेद में कहा गया है।
विष्णु के दिव्य चरण सबके ऊपर उसी प्रकार विद्यमान है जिस तरह सूर्य सबके सिर के ऊपर होता है। विष्णु जी के पावन चरण हमारे सिर के ऊपर एक वैभवशाली संरक्षक के सूर्य समान चौकन्ने आंखों की बाती हैं। हरे कृष्णा।